हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल आउटलाइन क्लासेस पर। मैं राजेश गोला एक बार फिर आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो दोस्तों, जैसे कि हमारी मैथ चल रही थी और हम मैथ जो चैप्टर था परसेंटेज कवर कर रहे थे, जिसको हमने 23 सवाल हम कर चुके हैं। 4 क्लासेस हो चुकी हैं, 5वीं क्लास है। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि मैथ कर रहे थे, हम परसेंटेज कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से। आज हम उससे अगले लेवल के क्वेश्चन करेंगे, थोड़े अच्छे लेवल के लाएंगे। जो मोस्टली मैं वो क्वेश्चन उठा के ला रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर के हैं। ठीक है, तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले एक बार अपने जो देश के वीर जवान है, एक बार उनके लिए दिल से सैल्यूट, दिल से सलाम, जय हिंद, जय भारत। शुरू करते हैं आज के सवाल। दोस्तों जैसे कि मैं सवाल लिखूंगा, आप मेरे साथ नोट करिए, आप उसको सॉल्यूशन कीजिए। नहीं समझ में आता तो मुझे कमेंट कीजिए या कॉल कीजिए, मैं आपको पूरा सेटिस्फाई करूंगा। ठीक है, करते हैं शुरू क्लास। दोस्तों जैसे कि अगर हम पहले सवाल की बात करें, पहला सवाल क्या है? पहला सवाल नहीं, 24वां सवाल। तो दोस्तों 24वां सवाल है हमारा। मैं एक बार सवाल लिख देता हूं आपके सामने। क्या है कि यह है, यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को, पहला सवाल लिख देता हूं फिर बताता हूं क्या किस टाइप के क्वेश्चन है। यदि किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को, लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 20% कम किया जाता है, 20% कम किया जाता है, 20% कम किया जाता है ना। ठीक है, जबकि उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है, जबकि उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है। ठीक है, जबकि उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद इससे आगे है, तो उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? तब उसके आयतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा? दोस्तों अब मैं समझाता हूं आपके सवाल को। क्या है सवाल? जैसे कि दोस्तों अभी तक हम जो सवाल कर रहे थे ना, वो ऐसे थे कि 10% बढ़ाया गया उसका खर्च, 20%, फिर बाद में 20% बढ़ाया गया, इस तरीके के क्वेश्चन थे। अब यहाँ पे क्या है आपके पास, उसके जो मैंने पिछले सवाल करा था, वो जो 2 आते थे, 2 बार बढ़ाते थे या 1 बार घटाते थे फिर बढ़ाते थे, तो उनके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवा दिया था, ट्रिक बोल सकते हैं इसको, x + y 100, ये फॉर्मूला लिखवा दिया था। बट जब ये यहाँ पे 2 से ज्यादा हो जाए, जब ये 2 से ज्यादा बार घटाया बढ़ाया जाए, तो यहाँ पे ये फॉर्मूला फेल हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा आपको प्रेफर करता हूँ कॉन्सेप्ट का। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे चलेंगे। जैसे कि दोस्तों क्या कह रहा है, किसी लंबवृत्तीय बेलन की त्रिज्या को 20% कम किया जाता है, जबकि उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है, तब उसके आयतन में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा? अब दोस्तों मुझे एक चीज बताओ, आयतन को पूछ रहा है। अब बेलन का आयतन का आपको फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता तो मेंसुरेशन जब चलेगी तब हो जाएगा, बट अब के लिए याद कर लेना। ठीक है, तो जो आयतन होता है v, ठीक है, बेलन का आयतन कितना था v, सॉरी आयतन को v से ऑफ करते, मतलब शो ऑफ करते हैं, तो क्या हो जाएगा r²h। अरे यही तो होता है r²h, मतलब पाई। आप सोच रहे हो पाई नहीं लगाई मैंने, अगर मैं पाई लगा दूं यहाँ पे πr²h, तो पाई एक नियतांक होता है, हम इसमें नियतांक को नहीं लेते, हम सिर्फ क्या लेंगे, त्रिज्या और ऊंचाई को। अब आप एक चीज देखिए, इसमें उसकी ऊंचाई को 40% बढ़ाया जाता है, त्रिज्या को 20% बढ़ाया जाता है। यहां ध्यान से देखिए क्या, तो यह त्रिज्या है 2, मतलब r का वर्ग है, इसका मतलब r कितनी बार बढ़ेगी, 2 बार। क्लियर है, तो 2 बार तो हमारी r बढ़ेगी, बट 1 बार क्या बढ़ेगी, ऊंचाई, क्योंकि सिंगल h है ना, तो फिर ये 3 बार बढ़ गया। अब ये फॉर्मूला जो मैंने आपको लिखवाया था ना, x + y + xy 100, ये फॉर्मूला यहाँ पे फेल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ 2 बार बढ़ाया जा सकता है, मतलब 1 बार बढ़ा लो या 1 बार घटा लो। अगर इसको ज्यादा भी कर सकते हैं, 3 बार भी कर सकते हैं। इसमें क्या करना होता है, पहले 2 का निकालो,
मतलब पहले जो एक बड़ा है फिर जो दूसरा बड़ा है उन दोनों से निकालो, उन दोनों से जो निकल कर आए कुल उसको तीसरे में ऐड करो, तो बहुत टिपिकल बन जाता है। इससे अच्छा हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट है, क्या है मैं आपको बताता हूं। जैसे बी स्क्वायर बी बराबर कितना था, पाई आर स्क्वायर एच आयतन। अब दोस्तों आयतन त्रिज्या और ऊंचाई की तो बात चल रही है, तो एक तरफ लिख लेंगे हम त्रिज्या, एक तरफ लिख लेंगे हम क्या, ऊंचाई। ठीक है, अब दोस्तों एक तरफ लिख दी हमने त्रिज्या, एक तरफ लिख दी ऊंचाई। तो देखो त्रिज्या कितनी बढ़ रही है, 20%। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/5। तो कितनी हो रही है, 5 से सॉरी कम हो रही है दोस्तों, सॉरी कम हो रही है। तो 1/5 होती है 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/5। तो 5 से 1 कम हो रही है तो क्या हो जाएगा, 5 से कितनी हो जाएगी, 4। बट ये 2 बार हो रही है ना, तो एक बार और लिख देंगे, 5 से 4। अच्छा एच ऊंचाई कितनी बढ़ रही है, 40%। अब 40% की जो फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 40% आप निकाल लो। 40 कैसे निकाल लोगे, 40/100। ये मैंने आपको बता रखा है, 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, ऐसे बता रखा है मैंने आपको। क्लियर है यहाँ तक। अगर हम आगे बात करें इससे, तो याद रखना ये मुंह जबानी है, निकाल लेनी है, मैंने आपको निकालना बताया है ना। अब क्या करें, कितनी है इसकी, 2/5। अब दोस्तों ये बढ़ रही है, यहाँ पे देखो बढ़ रही है, ठीक है। तो 5 से कितनी हो रही है, 7। अब ये हो गया, 5 से कितनी हो रही है, 7। क्लियर है। अब दोस्तों ये क्या थी हमारी त्रिज्या, ये क्या थी हमारी ऊंचाई। अब इसमें इसको गुणा कर लो, क्योंकि ये गुणा हो रही है, यहाँ पे गुणा ही तो हो रही है। तो 5 पंजे 25 पंजे 125 अनुपात 4 चौक 16 सत्ते 112। अब दोस्तों 112 से 125 से 100 कितना हुआ, यहां नहीं लिखना था, ये त्रिज्या थी, ठीक है। ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये ऊंचाई है। अब इन तीनों का योग करेंगे गुणा करके, ठीक है। तो 5 पंजे 25 पंजे 125 और दूसरा कितना है, 12। मतलब क्या हुआ, पहले 125 थी, अब 112 हो गई। मतलब ये घट गई, कितनी घट गई, 13 घट गई। अरे 13 तो घटी है, ये 13 घट गई। बट ये घटी कितने पे, 125 पर, गुणा 100% निकाल दो। तो 25 पंजे 125, 25 चौका 100, तो 13 चौका 52, 52/5, तो कितने जाएगा, 10.4। ये आंसर आ गया परसेंटेज में, ठीक है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, मैंने आपको थोड़ा सा सिर्फ ये पहला क्वेश्चन था इसलिए थोड़ा डिटेल से बताया। आप इसको चुटकियों में कर सकते हैं। क्या आपको पता है, क्या आर स्क्वायर है, 2 बार आर बढ़ रही है, क्योंकि 2 एच 1 है तो 1 बार एच लेंगे, दोनों की गुणा करेंगे क्योंकि गुणा हो रही है, ठीक है। कितना 125 से 112 हो रही है, घट रही है। तो कितने आ गए यहाँ पे, 10.4 घट रही है, ठीक है। आयतन में कितना परिवर्तन हो रहा है, 10.4%। क्लियर है। आगे चलते हैं। अब दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है दोस्तों, जैसे कि मैं लिख रहा हूं अगला सवाल, मेरे साथ आप नोट करिएगा, ठीक है। क्या है, यदि ये सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर कौन सा आएगा, 25। क्वेश्चन नंबर 25 लिखिए आप। देखो ये है, ठीक है, यह है तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत 8 से ही 1/3% कम हो जाती है, ठीक है। क्या है दोस्तों, तेल का मूल्य दोस्तों, एक बार इंक डाल लूँ मैं, 1 सेकंड, बस 1 सेकंड का चाहिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये मैंने स्टार्टिंग में ध्यान नहीं रही थी इसलिए मैंने फिल नहीं करा इसको। बस दोस्तों 1 सेकंड का आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, इसके लिए सॉरी, मेरे ध्यान नहीं रही थी स्टार्टिंग में। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं क्या, कि तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है किंतु इसकी खपत, तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है लेकिन इसकी खपत कितनी, 8 से ही 1/3% कम हो जाती है। 8 से ही 1/3% कम
हो 8 से 1/3% कम हो जाती है, ठीक है, तब इस पर व्यय में कितने प्रतिशत वृद्धि या कमी होती है? तब इस पर व्यय का मतलब खर्च, इस पर खर्च में कितने परसेंट कमी या वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, ये सवाल है। दोस्तों देखो बात चल रही है इधर, तो थोड़ा एडजस्ट करना, मतलब ज़्यादा तेज आवाज़ नहीं आ रही होगी, फिर भी हल्की आपको महसूस हो रहा होगा या फीलिंग आ रही होगी, और आपको ऐसा कोई ध्यान नहीं देना, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना। बात चल रही है, अभी आपका बहुत टाइम है ना, आपका बहुत टाइम है, सिर्फ महसूस ही करना, क्योंकि हम रियल पे तो जा नहीं सकते, सिर्फ महसूस करना है। ठीक है, सवाल क्या है? तेल का मूल्य 20% बढ़ जाता है, लेकिन इसकी खपत 8 से 1/3% कम हो जाती है, तब इस पर खर्च में कितने परसेंट की कमी या वृद्धि होगी? अब दोस्तों पहले तो आपको पता होना चाहिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। ठीक है, 8 से 1/3 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 8 3 24 और 1 25/3 कितनी हो जाएगी? 1/12। कितनी हो जाएगी? 1/12। वो कैसे होगी मैंने आपको बता रखा, फिर भी बता रहा हूँ। 8 3 24 और 1 25/3। जब परसेंटेज है तो इधर 100 लग जाएगा, तो 25 कहना 25 कहना 25 और 25 दूनी 50, मतलब 1/12। याद रखना इसको, मुंहजबानी, ये मुंहजबानी हो जाती है ना तो बहुत आसान हो जाता है हमारे। ठीक, अब देखो खर्च क्या होता है? खर्च ये होता है कि मूल्य गुणा खपत। सपोज करो आपका तेल, मतलब ये मानो तेल है, हाँ हम बना रहे हैं पकौड़े, है ना, पकौड़े बना रहे हैं, तो पकौड़े में तेल और आलू की जरूरत पड़ रही है ना, तेल और आलू की जरूरत पड़ रही है। सपोज करो तेल की जरूरत पड़ रही है खाली 1 की, बाद में आलू तो हमारे घर के हैं, ठीक है, तो 20 रुपये किलो तेल है, 20 तो मैंने बहुत सस्ता बोल दिया, 100 रुपये किलो तेल है ना, 100 रुपये किलो तेल है, और हमें पड़ रही है 2 किलो की जरूरत, 2 किलो तेल की, तो टोटल खर्च कितना निकालेंगे हम? तो खपत गुणा मूल्य, तो कितना था? 2 किलो खपत कर रहे थे, मूल्य कितना था? 100 रुपये किलो, तो कितना जाएगा? 100 गुणा 2 200। दोस्तों यही चीज इसकी होनी है क्या? तो पहले कितना था? 20% बढ़ जाता है क्या? खर्च 20% तो बढ़ रहा है, तो क्या हो रहा है? 5 से 6 हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या हो रहा है फिर? क्या ये क्या हो रहा है? खपत क्या हो रही है? 8 से ही 1/3% कम हो रही है, 8 से ही 1/3% कम हो रही है। 8 के 24 और 1 25/3, मतलब 1/12। 12 से कितनी हो रही है वो? 11। अब हम जो टोटल इसका जो खर्च निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं? गुणा करके तो निकालेंगे। तो 12 पंजे कितना हो गया? 60, 11 छंग 66। अरे यही तो हुआ भैया, 12 छंग मतलब 66। अब मुझे बताओ कितना अंतर हुआ? इसमें पूछ रहा कमी या वृद्धि। अब मुझे बताओ, बढ़ाई तो है ये, तो कितना बढ़ा? 6। कितने पर बढ़ा ये? 6 कितने पर बढ़ा है? 60 पे, गुणा 100, तो 6 दहाई 60 और 10 दहाई 100 बराबर कितना हो गया? 10%। क्या है? 10% वृद्धि हो गई, 10% की तो वृद्धि हुई है। ठीक है, कितनी? 10%। बस सिंपल सा सवाल था। आगे देखो क्वेश्चन नंबर हमारा है 26। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, बट ये सारे के सारे आए हुए क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के। दोस्तों मैं आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करा रहा हूँ। ठीक है, प्लीज आप सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा है ना। धीरे धीरे हम इसको PDF के तौर पर लाएंगे तो आपका टाइम बचेगा, बट हम बिल्कुल ऑफलाइन की तरह करा रहा हूँ। एक एक सवाल लिख के आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, आगे देखते हैं सवाल नंबर कौन सा हमारा? 26। मैं सवाल लिखता हूँ, क्या है दोस्तों? एक विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 328 वर्ग सेंटीमीटर है। एक सवाल बड़ा है दोस्तों, मैं पहले ही लिख रखता हूँ इसको, तो काफी बड़ा सवाल है ये। ऐसे सवाल सब ये प्री तक में आते हैं, CGL प्री तक में आते हैं। ठीक है, और CHSL में तो आते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 328, क्वेश्चन नंबर 26। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 328 वर्ग सेंटीमीटर है, और एक और इसकी आधार है, और इसका आधार इसकी ऊंचाई का 5/7 है।
और इसका आधार इसकी ऊंचाई का 5/7 है। ठीक है, 5/7 है। आगे, यदि त्रिभुज का आधार 37.5% बढ़ाया जाता है, यदि त्रिभुज का आधार 37.5% बढ़ाया जाता है, ठीक है, और ऊंचाई 33.1/30% घटाई जाती है, और ऊंचाई 33.1/3% घटाई जाती है। ठीक है, घटाई जाती है। तो इसके क्षेत्रफल में कितना, तो इसके क्षेत्रफल में शुद्ध प्रतिशत बदलाव क्या होगा? शुद्ध प्रतिशत बदलाव, दोस्तों ये बड़ा सवाल है, बट ये ना इसे फर्जी सवाल है, इसमें है कुछ नहीं। हम आपको एक चीज बताते हैं, जहां भी आपको परसेंटेज में पूछा हो शुद्ध परसेंट, तो वहां पे जो वैल्यू होती है ना, इनका कोई मतलब नहीं होता, इनका कोई मतलब नहीं होता, इन्हें देखते काट दिया करो। सिर्फ अगर परसेंटेज में आंसर पूछा हो तो सिर्फ हम किस पर काम करेंगे? परसेंटेज पे। ठीक है, तो दोस्तों क्या बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 328 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसका आधार इसकी ऊंचाई का 5/7 है। यहां तक तो इसको खत्म कर दो, इससे हमें कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि हमें आंसर पूछा है इसने परसेंटेज में। यदि त्रिभुज का आधार 37.5% बढ़ा दिया जाता है और ऊंचाई 33.1/3% घटा दी जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में शुद्ध प्रतिशत बदलाव क्या होगा? ठीक है, अब दोस्तों मुझे बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? यही तो होता है, आधार गुणा लंब। ठीक है, आधार गुणा लंबित होता है, या ऐसा बोल सकते हैं जो ऊंचाई आधार गुणा ऊंचाई होता है। ठीक है, अब दोस्तों ये बताओ मुझे 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? निकाल सकते हो आप, मैंने आपको निकलवा भी रखी है। कितनी होगी? 3/8। आप इसको निकालना, पहली क्लास देखना मेरी, वहां पे सब बता रखा है, याद कर लेना, इसको बहुत जरूरी होती है याद करनी। तो 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है दोस्तों? 3/8। फिर क्या है? 33 की कितनी होती है? 33/3 की, इसकी होती है दोस्तों 1/3। ठीक है, अब कितनी है ऊंचाई? कितनी हो रही है? 8 से कितनी हो रही है? अब देखो 8 से इधर लिख रहा हूं मैं, 8 से कितनी हो रही है? 11। 8 से 11 हो रही है। फिर 3 से कितनी हो रही है? घटाई जाती है। तो 3 से कितनी हो रही है? 3 से हो रही है 2। कितनी हो रही है? 3 से 2। दोस्तों यहाँ पे देखो, आप 37.5% बढ़ाई जा रही है, इसका मतलब 8 से 3 जोड़ेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा? 8 और 3 11, 8 से होगी 11। ठीक है, 8 से होगी 11, और ये 33% है। 33% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/3। तो बट ये घटाई जा रही है, तो 3 से कितनी हो जाएगी? 1 घटाएंगे 2, बस आंसर आ गया। 8 या 24 और 11 दूनी 22, आंसर खत्म हो गया। तो कितने का? 12, ये कितने? 11। तो कितने की बदलाव हो रहा है मेरे भाई? 1 घट रहा है, किसमें से? 12 में से, गुणा 100, 4 तिया 12, 25, तो 25/3। आंसर कितना होगा? 8 तिया 24 और 3 तिया 9। तो दोस्तों ये आंसर हो गया। कितना फर्जी सवाल था। लैंग्वेज इतनी बड़ी है जैसे कि सीजीएल में आना हो। ठीक है, सीजीएल की प्रीतम में ये आया हुआ क्वेश्चन है, बट है कुछ नहीं। हमें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि जब परसेंटेज में आंसर पूछा हो तो वहाँ वैल्यू की जो डिजिट दे रखे हैं उसका कोई मतलब ही नहीं होता है ना, जो वैल्यू दे रखी हो वैसे, मतलब बिना परसेंटेज की। हमें परसेंटेज पे काम करना होता है। ठीक है, क्लियर है? आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना दोस्तों, आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है दोस्तों? मैं पूरी कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सवाल कराने की। आप अगर नोट्स भी बना सकते हो मेरे साथ साथ, बिल्कुल। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 27। अब क्वेश्चन नंबर 27 मेरे साथ नोट कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या है? क्वेश्चन नंबर है 27 दोस्तों, एक गोले का आयतन 247 घन सेंटीमीटर है। एक गोले का आयतन
एक गोले का आयतन कितना है दोस्तों? 247 घन सेंटीमीटर है। 247 घन सेंटीमीटर है। आगे, यदि इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, यदि इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए, ठीक है, बढ़ा दिया जाए, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की, तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? दोस्तों ये सवाल है आपका। क्या? एक गोले का आयतन 247 घन सेंटीमीटर है, यदि इसकी त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया जाए तो इसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? कुछ भी नहीं है, देखते ही गोली मार दो इसको, क्योंकि हमें पूछा है प्रतिशत में आंसर, हमें कुछ करना ही नहीं है। हमें सिर्फ पता क्या होना चाहिए कि गोले का आयतन कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है दोस्तों? गोले का जो आयतन होता है, आयतन जो होता है ना दोस्तों, इसे करते हैं 20 क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, यही तो होता है। अब दोस्तों जब भी हम इसमें परसेंटेज में काम करते हैं ना, मैथ में, मतलब परसेंटेज निकालना, वृद्धि, कमी, तो हम यहाँ ये नियतांक होता है, इसका किधर भी लिखो ये कट जाना है आपस में, तो हम इसका कहीं पे भी यूज नहीं करते हैं, कहीं पर भी यूज नहीं करते हैं। हम सिर्फ किसका यूज करेंगे? त्रिज्या का। अब दोस्तों त्रिज्या में कितने की वृद्धि हो रही है? 20% बढ़ा रहे हैं साहब, 20% बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं दोस्तों? 20% बढ़ा रहे हैं। अब 20% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/5। 1/5 ही तो होती है। अबे भैया लिख जाओ भाई, 1/5 ही तो होती है। तो 5 से कितनी हो रही है? 6। तो दोस्तों 5 से कितनी हो रही है? यहीं पे लिख देता हूं मैं इसको, देखो 5 से कितनी हो रही है? 6। बट आर क्यूब है। अगर आप उस फॉर्मूले से कर रहे होते ना तो ये आप वहीं पे घूम जाते, क्योंकि 3 बार, पहले तो आप 2 का निकालो, है ना, एक बार 5 से 6 करो, फिर 5 से 6 करो, फिर जब दोनों का निकल के आए उसके साथ दूसरे के साथ ऐड करो, तो बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है। इसलिए हम रेशियो मेथड अपनाते हैं। मैंने आपसे एक बात पहले ही बोली थी कि अगर अर्थमेटिक को अपनी उंगली पर नचाना है तो 2 टिप आपके पास होने चाहिए, परसेंटेज और रेशियो। ठीक है, परसेंटेज और रेशियो आपके हाथों पर होनी चाहिए, आपके अर्थमेटिक पूरा खत्म, सब बिल्कुल। ठीक है दोस्तों, क्या करें? 5 से 6 हुआ है, फिर 5 से 6 हुआ है, क्योंकि आर क्यूब पे 3 बार करना पड़ेगा, फिर 5 से 6 हुआ है। अब कर दो, 5 पंजे 25, पंजे 125, 6 छंग 36 छक्का 216, कितना हो रहा है? 216। अब दोस्तों मुझे बताओ मेरे भैया, कट रहा है किसी से? ये किसी से नहीं कट रहा, मत कटो, कितना ना कट रहा मत कटो। तो बताओ कितना अंतर है इसका, बताओ कितना अंतर है, कितना वृद्धि हो रही है? 6 में से 5 का 1, 6 में से 5 का 1, और 11 में से 2 का 9, 2 में से कुछ नहीं, 125, मतलब 191 की वृद्धि किस पे हो रही है? 125 पे, गुणा 100। मेरे भाई खत्म हो गया सवाल। 25 पंजे 125, 25 का 100, तो 4 का ना 4, और 4 ने 36, 364/5। इसको दोस्तों आप पूरा वो भी कर सकते हो, इसको आपको पूरा मतलब जितना चाहो इतना इसको कर सकते हो। आप फ्रैक्शन में तोड़ सकते हो इसको, कैसे? 5 7 35, अब मैं ही लिख देता हूँ, 5 7 35, 5 2 10 और 5 8 40, ये परसेंटेज आ गए 72.8%। क्लियर है? कुछ है ही नहीं सवाल में, जिंदा झूठ है भाई साहब, ये जिंदा झूठ है, ये तो हमें दिखाना ही नहीं चाहिए था। सिर्फ हमें क्या है, हमें तो भाई साहब परसेंटेज में आंसर पूछा है, तो इन भाई साहब से हमें काम है, बाकी किसी से काम ना है, हमें नहीं किसी से काम। क्लियर है? यहाँ तक आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ, अभी तो है हमारे पास, शायद देखने सवाल छोटा हुआ तो ये 28 हो गया। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 28 की, मैं रफ ही कर देता हूँ दोस्तों इसको, क्योंकि सही नहीं रहता, आपको नीचे नहीं चमकेगा। क्वेश्चन नंबर 28, तो दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 28। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 हमारा
जैसे कि एक बेलन का आयतन 967 घन सेंटीमीटर है, एक बेलन का आयतन, एक बेलन का आयतन कितना है दोस्तों? 900 सॉरी ये है हमारा 967 घन सेंटीमीटर है, 967 घन सेंटीमीटर है। आगे देखो, आगे क्या है, यदि घन सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई की 3/4 गुना है, और इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई की 3/4 गुना है, 3 और इसकी, देखो कितना बड़ा सवाल है बट है कुछ नहीं इसमें, और इसकी त्रिज्या इसकी ऊंचाई की कितनी है दोस्तों? कितनी है? 3/4 गुना है, 3/4 गुना है। आगे देखो, आगे क्या है? आगे है यदि बेलन की त्रिज्या को 33.1/3%, यदि बेलन की त्रिज्या को 33.1/3% बढ़ाया जाए और आगे क्या है? बढ़ाया जाए और ऊंचाई को 30.10/13% और ऊंचाई को 30.10/13% है ना, 30.10/13% प्रतिशत कम कर दिया जाए, कर दिया जाए। आगे देखो, तो इसके आयतन में हुआ कुल, तो इसके आयतन में हुआ कुल प्रतिशत परिवर्तन क्या? ये है दोस्तों। अब दोस्तों सवाल काफी बड़ा है, सवाल काफी बड़ा है बट इसमें है कुछ नहीं। क्या है इसमें? है कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि यदि एक बेलन का आयतन 967 घन सेंटीमीटर है तो दोस्तों ये तो खत्म कर दो, क्योंकि आंसर हमारा किसमें है? परसेंटेज में। हम इस पर काम ही नहीं करेंगे। इसकी ऊंचाई को 3/4 गुना, ये भी खत्म करो, इससे ये भी कुछ काम की नहीं है, खत्म कर दो इसको। यदि बेलन की त्रिज्या को, ये काम किया, हमारी त्रिज्या कितनी बढ़ रही है? पहले तो हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू बता दें। 33 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/3। अब दोस्तों इसकी आपको निकालनी है 30 सही 10/13%। 30 सही 10/13% की बताओ फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? आप जब इसको निकालोगे ना, 13 × 39, 390 प्लस 10 400, 400/13 गुणा 100, मतलब नीचे आएगी गुणा 100, तो कितनी आएगी? 4/13। कितनी जाएगी दोस्तों? इसकी हो जाएगी 4/13। आप इसको निकाल कर देखना, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये तो हमारी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। अब बात करेंगे किसकी? हम इनकी कितनी बढ़ाई जा रही है, कितनी घटाई जा रही है। ठीक है, तो दोस्तों त्रिज्या कितनी बढ़ाई जा रही है? यही तो है, त्रिज्या कितनी बढ़ाई जा रही है मेरे भाई? 33/1/3। तो 33/1/3% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 1/3। तो 3 से 1 बढ़ाएंगे 4, 3 से कितनी कर दी? 4। अब एक चीज और याद रखनी है, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है भैया? बेलन का πr²h। याद रखना, आयतन का फॉर्मूला कितना होता है? πr²h। जहां पे हमें पाई से कोई मतलब लेना देना है नहीं, इसलिए हम इसको क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे। ठीक है, याद रखना इसको जहां भी, क्योंकि ये क्या है? ये नियतांक है, इसलिए इसको याद रखते नहीं है। तो आर कितनी बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है, 3 से 4। एच क्या हो रहा है? एच की भाई साहब 30 से 10/3% कम कर दिया जाता है। तो 30 से 10/13% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/13। तो 13 से कर दिया कितना? 9। क्लियर है तक? 13 से कर दिया 9। गंदी निगाहों से देखो इसको, सवाल को गंदी निगाहों से। ठीक है, आप करो 3 3 9 और 13 9 में 117, 13 9 में 117, 4 6 16 9 में 144। ये तो हो गया। अब इसको जब हम काटेंगे, ये कैसे कर सकते हैं? ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको काट देते हैं यहाँ से,
3 3 9, 3 3 9, तो 13 16 आ जाता। ऐसे काट दो। लेकिन ऐसी संख्या याद है ना जहाँ कट रही हो, बट ये आपस में नहीं कटती हैं, ऊपर नीचे नहीं कटती हैं, किस साइडों में कटती हैं। जैसे कि 3 तिया 9 कट गया, 1 3 से ये भी कट गया, तो कितना बचा 13 और 16। कितना आसान हो गया सवाल। तो भैया कितना परिवर्तन हो रहा है, कितना परिवर्तन हो रहा है, 3 बढ़ रहा है, कितने पे बढ़ रहा है 13 पे, गुणा 100। भाई साहब कुछ भी नहीं रखा इसमें, कुछ भी आप कर सकते हो। इसको क्या हो जाएगा 300/13, ये तो हो जाएगा 300/13 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 13 दूनी 26, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 बचे 4, 13 तिया 39 और 13 ही का ना 13 नहीं है ना, 0 पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 13 सत्य आएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 0 चलेगा इस तरीके से। ठीक है, कितना परसेंटेज 23.07%, ये आएगा, ये आंसर है। दोस्तों ये बिल्कुल ऐसे सवाल हैं जो हमें देखने में तो लगते हैं बहुत ही बड़े, बट इनमें होता कुछ नहीं है। मैंने आपको 28 सवाल करा दिए, 5 क्लास हो गई। ठीक है, पहली क्लास तो हमने ऐसे करी थी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा धीरे जो आगे आने वाली क्लासें हैं उसमें आपको क्वेश्चन संख्या बढ़ा दूँ। ठीक है, तो 10 क्लासों में ये परसेंटेज खत्म हो जाएगी। छोटी छोटी क्लासेज आप एक दिन में आप 2 क्लासेस भी कर सकते हैं, इसलिए मैं अभी छोटी ला रहा हूँ, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं जब डिजिटल आ जाएगा ना बोर्ड, तो 1 घंटे में काफ़ी सवाल हो जाएंगे, है ना, 1 घंटे में काफ़ी सवाल हो जाया करेंगे, इसलिए मैं अभी कम कम ला रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आपको अगर अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आज के लिए सिर्फ मैं इतने ही सवाल रखने देता हूँ। 28 कल की जो 6 क्लास होगी, छठी क्लास, उसमें हम आगे करेंगे, इससे आगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आप देखो दोस्तों, ये सेम क्वेश्चन अगर मैं आपको डिजिटल बोर्ड पर करा रहा होता ना, तो आप कहते कि बहुत अच्छी क्लास चल रही है ना, बट वही है, ऑफलाइन में भी ऐसे होते हैं और ऑनलाइन में भी ऐसे होते हैं। सेम ऑफलाइन में आपको सीट दे दी जाती है तो टाइम कम होता। आप इसको नोट मेरे साथ कीजिए, आप प्लस सॉल्यूशन कीजिए, फिर इसमें आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको एक बार याद दिला दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है आउटलाइन क्लासेस, उस पर आप इसको ज्वाइन कीजिए। कोई परेशानी है तो मुझे SMS कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपको पूरा जितना भी हो चुकेगा वो आपको करूँगा। अगर वैसे भी कोई किसी को परेशानी है कुछ भी, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलते चलते एक बार अपने देश के वीर जवान हैं उनके लिए एक बार दिल से सैल्यूट, दिल से सलाम। जय हिंद, जय भारत। टाइम कम होता। आप इसको नोट मेरे साथ कीजिए, आप प्लस सॉल्यूशन कीजिए, फिर इसमें आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको एक बार याद दिला दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है आउटलाइन क्लासेस, उस पर आप इसको ज्वाइन कीजिए। कोई परेशानी है तो मुझे SMS कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपको पूरा जितना भी हो चुकेगा वो आपको करूँगा। अगर वैसे भी कोई किसी को परेशानी है कुछ भी, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलते चलते एक बार अपने देश के वीर जवान हैं उनके लिए एक बार दिल से सैल्यूट, दिल से सलाम। जय हिंद, जय भारत। टाइम कम होता। आप इसको नोट मेरे साथ कीजिए, आप प्लस सॉल्यूशन कीजिए, फिर इसमें आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको एक बार याद दिला दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है आउटलाइन क्लासेस, उस पर आप इसको ज्वाइन कीजिए। कोई परेशानी है तो मुझे SMS कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपको पूरा जितना भी हो चुकेगा वो आपको करूँगा। अगर वैसे भी कोई किसी को परेशानी है कुछ भी, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलते चलते एक बार अपने देश के वीर जवान हैं उनके लिए एक बार दिल से सैल्यूट, दिल से सलाम। जय हिंद, जय भारत। टाइम कम होता। आप इसको नोट मेरे साथ कीजिए, आप प्लस सॉल्यूशन कीजिए, फिर इसमें आपको नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलते चलते आपको एक बार याद दिला दें कि हमारा टेलीग्राम चैनल है आउटलाइन क्लासेस, उस पर आप इसको ज्वाइन कीजिए। कोई परेशानी है तो मुझे SMS कीजिए, कॉल कीजिए, मैं आपको पूरा जितना भी हो चुकेगा वो आपको करूँगा। अगर वैसे भी कोई किसी को परेशानी है कुछ भी, तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं किसी भी टाइम, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूँगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चलते चलते एक बार अपने देश के वीर जवान हैं उनके लिए एक बार दिल से सैल्यूट, दिल से सलाम। जय हिंद, जय भारत।